Hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप क्यों भगवान से, गॉड से कैसे हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं, लविंग, केयरिंग, जेंटल, क्यूट, यहाँ पर उनकी भी अपोजिट पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही ब्रेव, बोल्ड, इस टाइप के, राइट। सो अभी हम और डिटेल्स देखेंगे रीडिंग में कि क्या निकल के आता है, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू चूज़ योर पाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ये है आपकी बर्थ डेट्स, ओके। सो विच एवर इज़ योर बर्थ डेट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं इंट्यूटिवली, पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट दिस सेल्फ रिस्पेक्ट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 you have got this spiritual maturity card. So whichever is your card, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ किया था, लेट्स सी कि आपके लिए जो है वो क्या चीज़ निकल कर के आती है, ओके। कैसे आपको गॉड से हस्बैंड मिलने वाले हैं, ओके। 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। और है यहाँ पर 2 ऑफ wands, ओके। 2 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, आपके पास है किंग ऑफ द पेंटिकल्स एंड it's 3 of pentacles and there is like knight of cups, very nice। pile number 1, देखो आपके जो पर्सन है ना, उनकी जो पर्सनालिटी है, दैट इज़ वेरी कमिटेड पर्सन, ठीक है। मतलब ये पर्सन एक ड्यूल पर्सनालिटी भी रखता हो सकता है, यहाँ पे हाई चांसेस है। एक तरफ तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने काम में, अपने वर्क में, और दूसरी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि थोड़े से केयरलेस है, लेकिन केयरलेस नहीं, थोड़े फ़नी है, या फिर बोलो तो थोड़े उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मजाकी है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको अक्सर समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ तो इतने फ्रेंडली और फ्रैंक होते हैं, तो व्हेन ही इज़ ऑन बिजनेस मीटिंग या इस तरह, तो फिर इनको क्या हो जाता है, तो एकदम से सीरियस और डिसिप्लिन्ड, और ये तो हर काम टाइम पर, इस तरह। तो ये चीज़ आपको काफ़ी स्टॉनिश्ड करती होगी इसके बारे में। और इनकी एज आ, जैसे बोलते हैं ना, वर्कर या फिर एज आ ऑफिस पर्सन, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, और जम के काम करते हैं, दिन रात भी काम करते हो सकते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको पता है कि घर पर समय देना है, घर वाले वेट कर रहे होते हैं, फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू, और ये कभी भी ऑफिस को अपने घर नहीं लेके आएंगे, मतलब ऑफिस का काम, या घर आके भी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, ऐसा नो, दे नो होम इज़ होम। 6 ऑफ कप से बहुत ही ज़्यादा इनको डीप कनेक्शन रहने वाला है आपके साथ। इवन बहुत अरसे से हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप हो, या ये बहुत समय से आपको जानते हैं वैसे रैंडम ही, तो एक वो भी एक अफिलिएशन है। कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि कोई दूर दराज की कोई रिलेटिव हो, तो उस रेफरेंस से भी ये पर्सन आपको जानते हो सकते हैं। फॉर अ फ्यू केसेस दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, तो ये सीन भी हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड हो तो इसलिए ये जो है ना आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है।
और नाइट ऑफ कास्ट मतलब ये लिटरली आपको लाइक बहुत करता है पर्सन, लाइक, ठीक है। लव तो बाद में पैदा होता है, लाइक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, जो आप हो। बहरहाल इनका एक ड्रीम कम ट्रू भी ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे शादी करी है। ऐसा है। इनकी पर्सनैलिटी का एक और एस्पेक्ट ये भी है कि ये लोग जिसे बोलते हैं ना कि शुरू करो बस, दे आर जस्ट ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, ठीक है। अगर आपने शादी की भी बात इनसे करी तो दे वर ऑलवेज रेडी कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, आज कर लेते हैं शादी, कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, लिटरली, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर मैं इसमें देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये लविंग है, बहुत ही लवी डवी बेबी है। ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास है सन। कैसा पर्सन आपको मिलने वाला है? लवर। एंड आपके पास टावर। ओह गॉश गाइस, एज फार एज द लव इज़ कंसर्न, एज अ लवर तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके मोहब्बत करता है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर 3 मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है। और उन अरकाना में भी बहुत ही यानी कि वार्म इंडिकेशंस हैं, साइंस हैं। एक तो सन की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइटनेस और वार्मथ को शो करती है, एक एक पैशन को शो करती है। दूसरी ओर यहाँ पे टावर है और इस लवर्स के साथ, मतलब आपकी मोहब्बत की खातिर ये कुछ भी सेक्रीफाइस करने को ये बंदा या बंदी तैयार होगा, ठीक है। ये इंटेंसली मोहब्बत करते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। दे आर मच मोर चांसेस कि दे कैन बी योर ट्विन फ्लेम। सेकेंडली दे आर टावर पोजिशन में, मतलब दे लिटरली कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर योर केस, फॉर योर सेक, सॉरी, आपकी खातिर कुछ भी ये कर सकते हैं, ये मैं आपको पहली बार बता दूँ। एंड दे कैन नॉट हैंडल दिस थिंग समटाइम्स, आई डोंट नो, गुस्सा चढ़ता है जब इनको तो इंतहा का चढ़ता है। और स्पेशली अगर आपका मसला है, क्योंकि लवर्स एनर्जी है, तो फिर तो आप कुछ ही ना पूछो कि इसका गुस्सा कहाँ पे जाता है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, हाँ, कैसा है एज अ लवर ये? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, एंड यहाँ पे है वर्ल्ड, हैंगमैन। देखो जैसे मैंने बोला कि एक्सट्रीम का लवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग या इस तरह का कुछ हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई मैनिपुलेटिव वाली वाइब है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन अगर इसको लड़ना पड़े आपकी खातिर, देर ऑलवेज रेडी, और ये किसी को भी आपके ऊपर उंगली कभी भी नहीं उठाने देगा, ठीक है। और एज अ हस्बैंड भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होना और बात है, लेकिन अगर आपको कोई तंग करे तो उसको बैठ करके तमाशा की तरह देखना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड हैंगमैन भी है, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मैं क्या आप उनकी बात नहीं मानो तो देर ओके, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस एंड सेकेंडली इन दिस वेरी केस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना क्या मैं ऐसे बोलूँ कि मतलब दे जस्ट जैक ऑफ ऑल, लाइक हर चीज़ इनके अंदर समाई हुई है। दे आर मल्टी टैलेंटेड, जहाँ लड़ना है दे आर रेडी, जहाँ बोल्ड होना है दे आर बोल्ड, जहाँ शाय होना है दे आर शाय, जहाँ फ़नी होना है दे आर फ़नी। इस तरह का ये पर्सन है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि एक्सट्रीम ही एक साइड पर है, बहुत ही ज़्यादा साइको किस्म का लवर है, या फिर मैं बोलूँ कि बिल्कुल ही जेंटल है, बिल्कुल इसे कोई परवाह भी नहीं है, इंडिफरेंट है, कोल्ड है, नो, या आपके लिए पोसेसिव नहीं, नो, दे आर समवेयर इन बिटवीन, कहीं ना कहीं एक दरमियान में एक पर्सनैलिटी फॉल करती है। जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं वो नहीं है, दे आर ऑलवेज ऑन वन साइड, ओके। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी इसकी बैलेंस और कंपोज पर्सनैलिटी है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी, ठीक है। आगे हम देखते हैं जी लव। देखो इनके सारे चाकराज ऑलमोस्ट बैलेंस है, स्पेशली द हार्ट चाकरा। इसका आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको ये इंसान कभी तंग नहीं करेगा अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर अपनी साइकिक प्रॉब्लम्स की वजह से, नेवर। दे आर सो बैलेंस्ड, इनको हर एक चीज़ का प्रॉपर पता है, बिकॉज एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल है, ठीक है, कि आप जो हो वो कभी भी क्या उसे बोलते हैं
इनसे ये तंग ना हो, या आप कभी ये ना कहो कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। ठीक है, बाउंड्रीज देखो। हाँ, एक और देखो, ये बड़े इंटरेस्टिंग इनका एस्पेक्ट है। ये पर्सन है लविंग, केयरिंग, सब कुछ, लेकिन दे ऑलवेज मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई प्राइवेसी हो अपनी मॉम के साथ या अपनी सिस्टर्स के साथ या अपनी फैमिली में और अपने मैके में। दे विल नेवर फोर्स यू कि भाई तुम मुझे जो है बताओ क्या बात था, तुमने क्या कर रही थी, मैके छोड़ के आए हैं तो तुम कहाँ थी, या चेक कर रहे हैं कहाँ है। नो, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने इतना उन पर ट्रस्ट बिठाया है अपने सॉलिड कैरेक्टर की वजह से कि उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है आप पे चेक करने की या आपको देखने की कि यार क्या कर रही है क्या नहीं, राइट। और आपका भी ये सिस्टम है कि आप भी उनकी हेल्दी बाउंड्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। अगर उन्हें बोला है कि आई नीड 1 आवर अलोन, ठीक है, मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, तो आप लिटरली लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल जाओगे एंड कुछ भी कर लो, बच्चों को देख रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो कि शाम को क्या बनाना है, इस टाइप का। ठीक है, ये आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पोकी नहीं है दूसरे के, लाइक कि तुम मुझे बताओ, नहीं हर बात मुझे बताओ, नो। और ये रिलेशनशिप आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है इस तरह। गार्डनर है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं एज अ हस्बैंड, लिटरली घर के लिए जो जो परेशानियां हैं, जो काम है, बिल्स हैं, जो भी ग्रॉसरी है या फिर जो भी है, रेंट है अगर, तो हर चीज़ ये इंसान को पता है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को खर्चे उठाने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी ऑफ योर पर्सन। देखो मैंने जैसे बोला था, क्योंकि आपके पास ये वाला लवर्स कार्ड आया था ना, आई न्यू कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग, राइट। मोस्ट never 70% couples, you guys are going to be the twin flames of each other। और अगर ट्विन फ्लेम ना भी हो, स्टिल आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते होगे कि जैसे आप लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे हो। ठीक है, जो आपकी कमियां हैं वो उनको पता है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करते, जो उनकी वीकनेसेस हैं आप कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि उनको बुरा लगे या हर्ट हो। तो ऐसे केयरिंग सा कपल है। पार्ट 1 बेशक मैं उन्हीं की बता रही हूँ कि वो कैसे उनका मतलब टॉपिक उन्हीं पे है, फ्यूचर स्पाउस पर, लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, वो ये है कि सिर्फ उनकी एफ़र्ट नहीं है रिलेशनशिप को चलाने में, यहाँ पर दोनों मिलकर के एफ़र्ट कर रहे हैं, आपकी भी इक्वल, बल्कि उनसे ज़्यादा ही कई गुना ज़्यादा एफ़र्ट मुझे दिख रही है कि रिलेशनशिप ख़राब ना हो। ठीक है ना, डिट स्टार्टेड फेमिनिन। ये हो सकता है कि आप ऐसे फ़ील करो इनके साथ कि ये मैं मुकम्मल हो गई हूँ, मैं कंप्लीट हो गई हूँ, कि जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी हो गई, वो मेरे को मिल गया, नाउ दैट पर्सन इज़ विद मी, और अब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऐसी वाइब हो सकती है मोस्टली। फॉरगिवनेस बहुत ही ज़्यादा, ये फॉरगिविंग है, लविंग है, केयरिंग पर्सन है। ओके, तो काफ़ी इस मामले में मैं जो देख पा रही हूँ, ना सिर्फ वो बल्कि आप दोनों ही, कभी आप लोगों ने कोई बात का इशू नहीं बनाया, बल्कि आप लोग, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मजाक में ही डालते हो हर बात, कोई सीरियस हो भी जाए। और ये एक मेन रीज़न है कि आप लोगों का रिलेशनशिप हमेशा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, आपके पास और कार्ड है यहाँ पे, सेरेंडिपिटी। देखो यहाँ पे सुकून, पीस। ठीक है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट, लिटरली आई डोंट थिंक सो कि थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन कोई मेजर आप लोगों का कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मुझे तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली इनके बारे में देखते हैं कि कैसा ये इंसान है। वर्कोहॉलिक, तो मैंने बताया वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, और डिस्कवरी, देखो इन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको पाया है, आपको ढूंढा है, दुनिया से चुराया है। ठीक है, तो ऐसी इनकी वाइब है कि दे नो कि यू आर दी वन। ठीक है, और वो किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए जो सारी एंटरटेनमेंट है घर में वो पूरी होगी, बच्चों के लिए आपके लिए टीवी है, वाईफाई है, मोबाइल है, या फिर इवन अगर वो अफोर्ड कर सकें तो कोई मेड या हेल्पर भी रखवाए कि आपको इतना काम ना करना पड़े, ऐसा भी सीन है। ये बहुत ही केयरिंग है, केयरिंग से ज़्यादा नहीं, ये प्रोवाइडर है। वो जो
चीज़ें प्रोवाइड नहीं करने वाले होते कि मतलब तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें इतने पैसे, ये चीज़ चाहिए इतने पैसे, तो लिटरली दिस इज़ योर पर्सन। परसेप्शन दिल का बहुत ही ज़्यादा, ये जिसे प्योर होता है ना इंसान, जस्ट लाइक अ मिरर, शीशा, ये वो है। ठीक है, और लिटरली हार्ट चक्र का कार्ड है ये, तो बहुत ही हीलर है, लिटरली हीलर। प्रोफेशनल हीलर ना भी हो, स्टिल आपको लगेगा कि यार इसने तो मेरी ज़िंदगी में बाहर ले आया है, यू नो, कन्फ्यूजन। लेकिन इनको कुछ इनर प्रॉब्लम्स अपने लिए हो सकती हैं, या हो सकता है कि ये टेंशन में रहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं जाहिर करते, आपको नहीं बताते कि आप भी परेशान हो जाओगे। ये इनकी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके गाइस, आगे इनके तरफ से है हुक अप। सो हो सकता है आपसे मिलने से पहले या ऐसा कुछ इनका था सीन कि ये हुक अप करते थे यहाँ पर जस्ट फॉर यू नो फन, कुछ इनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह हों। लेकिन शादी के बाद आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन रहने वाला है। ये इंसान बहुत सीरियस है अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, हाँ जी, एक्स पार्टनर इनका होगा। हो सकता है शादी के बाद भी वो कांटेक्ट करने की इनसे कोशिश करे, लेकिन जो इनका मुझे कैरेक्टर दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई भी कोई इनको घास डालने वाले हैं, या अपीयर डिसअपीयर हो जाएगा, उसको गोस्ट कर देंगे। यू सी दिस, उसको गोस्ट कर देंगे, उसको लिटरली कहेंगे कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, जाओ यहाँ से, मेरे पास वाइफ है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास फजूल बातों का। ठीक है ना, देखो ब्लॉक कर देंगे उसको, ऑब्स्टेकल्स या फिर कुछ भी उसको इस सिचुएशन में डाल देंगे कि अंदर से वो इस काबिल नहीं रहेगा इनका एक्स पार्टनर कि इनसे दोबारा बात करे। ठीक है, हार्ट ब्रेक, शैटर्ड, दिल तो अगर दिल तोड़ना उसका तोड़ देंगे, दे डोंट केयर। बहुत ही ना, मैं बता दूँ आपको, बहुत फेयर है ये, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे डोंट केयर कि जो सच है वो सच है। उसके लिए किसी का दिल टूटता है तो टूटे, ऐसा है इनका माइंड ना। सेल्फ इस्टीम, हाई सेल्फ इस्टीम, हाई सेल्फ इस्टीम। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन। गाइस, ये इनकी पर्सनैलिटी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, अचानक से आपके लिए गिफ्ट्स ले आना, आपको पता भी नहीं, आपके लिए चीज़ें ख़रीद ली, लिटरली आपको बताए बगैर आपके लिए आपकी फेवरेट चीज़ ले आए, इस तरह का हो सकता है इस पर्सन का एनर्जी। ठीक है, सो जी लव मैसेजेस देखते हैं इनके ओर से। योर लिप्स आर सो अट्रैक्टिव, ओके। ये ड्रेस तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आई थिंक द लव यू सीइंग इन डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस, और आपको तारीफ़ भी करा करेंगे। नाइस। ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, मैं इसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इस न्यू लाइफ को, मतलब शादीशुदा लाइफ की बात यहाँ हो रही है। ओके, यहाँ पे आर यू द वन वी स्पेंड द प्रीवियस लाइफ विद, क्या तुम वही हो जिसके साथ मैंने पिछले जन्म बिताए थे। आई थिंक ये आपको पहचान जाएंगे ड्यू टू मे बी और स्मेल, फ्रैग्रेंस, या फिर जिस तरह की वाइब आप इनको देते हो, दे विल लिटरली रिकग्नाइज यू। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी। सो हम्बल है, सॉरी भी बोलेगा अगर इनकी गलती है तो। डेस्परेटली वेटिंग कि हमारी शादी कब होगी। सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता, आई थिंक दे आर स्पिरिचुअली वेकेंड सोल, क्योंकि स्पिरिचुअली वेकेंड को ही पता चलता है कि कौन इनका प्रीवियस लाइफ का सोलमेट था। ठीक है ना। आई होप शी लाइक दिस रोजेज़, तो आई थिंक आपके लिए कोई फ्लावर्स बुके वगैरह दे विल ब्रिंग। ओके, इन योर प्रेजेंस आई कैंट कंसनट्रेट ऑन एनी थिंग, कहते हैं कि आप इतनी अट्रैक्टिव हो कि तुम्हारी प्रेजेंस में मेरे से किसी चीज़ पर फोकस नहीं होता। ओ अच्छा जी, यहाँ है इन सुंदर हाथों को मैं चाहता हूँ हमेशा पकड़े रखूँ, मतलब सारी ज़िंदगी का साथ, इसका मतलब ये है। यू आर माई सोलमेट, वाह, अच्छा जी।
तुम्हें देखकर मेरी स्टमक में बटरफ्लाइज उठते हैं। आई थिंक थोड़ा शाय भी है ये शुरू शुरू में ना। ये है सीन। चाहता हूँ भागकर तुम्हें अपने बाहों में उठा लूँ। ओके, शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। जैसे अपने माइंड में सोच रहे हैं, यहाँ मैं भी अपनी किसी फ्रेंड वगैरह को बता रहे हैं कि हद से ज़्यादा ये सुंदर है, स्टनिंग। तुम्हारी जो लुक है लिटरली आज रात जो है ना इनका काम तमाम कर देगी। लिटरली आर सो ब्यूटीफुल। मे बी आप फर्स्ट डेट नाइट हो ना आपकी। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसा ये मेरा इसके साथ कोई आत्मा का संबंध है, कोई रूह का रिश्ता है, ऐसा फील होता है उनको। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी एंड okay, I can't wait to see you my lady love, right? So guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. हेलो ब्यूटीफुल एंजल पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी पे ब्यूटीफुल व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके जी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। कैसा आपको मिलने वाला है अभी हस्बैंड, यहाँ पे वाइफ। ओके वाओ, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्या बात है आपके पर्सन की। आई एम सो हैप्पी। ओके, 6 ऑफ कप्स। गॉश, कोई कार्ड इन्होंने छोड़ा है जो कि आपकी फेवर में ना हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, अभी मैं आपको क्या बोलूँ, क्या मैं आपको बताऊँ। लिटरली समटाइम्स ऐसे लगता है एग्जैजरेशन हो रही है, बट द थिंग इज़ कि अब एनर्जी से ऐसे भेज रहे हैं आपके स्पाउस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यू नो। एक्चुअली बात है आपके पर्सन की कि यहाँ मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हाईली एक तो इनकी जो ज़ोडिएक साइन है वो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर अर्थ एनर्जी टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे हैं कि लिटरली आपकी ऐसे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। ठीक है, आपने शायद एक एवरेज सी लाइफ इमेजिन करी होगी कि यू नो हस्बैंड होगा, मैं होंगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा छोटा सा घर होगा और फिर हम खुशी खुशी उसमें रहेंगे, और फिर मैं भी इन लॉज भी हों, मैं उनकी जो है उनको सर्व करूँगी, वो मेरे से खुश हो जाएंगे और फिर जो ना मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग। शायद इस तरह का आपने कुछ इस तरह का सोची हुई है लाइफ। ठीक है, और जो कि बहुत ही पीसफुल है, मैं ये नहीं बोलती गलत है, लेकिन देखो यूनिवर्स ने कुछ और ही आपके लिए यहाँ प्लान करा है, लिटरली कुछ और ही। ठीक है, और ये प्लानिंग है एक्सट्रीम वेल्दी लाइफस्टाइल की। ठीक है, एक्सट्रीमली वेल्दी लाइफस्टाइल की। ठीक है, यहाँ तो आपके स्पाउस जो हैं वो बहुत ही बड़े कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बहुत ही फेमस रिच सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। इफ़ आप किसी ऐसे को जानती हैं, आपका कोई ऐसा सीन चल रहा है किसी सेलिब्रिटी के साथ, और अगर नहीं भी चल रहा, स्टिल यू नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन टुमारो। ठीक है, तो टुमारो क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। ये पर्सन लिटरली वेरी वेरी वेल्थी, ठीक है, रिच हैं, और जो लाइफस्टाइल आपको दे रहे हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी वेल्दी लाइफस्टाइल। आपका अपना अलहदा से सेपरेट घर होने वाला है, आपका, आपके बच्चों का, आपके स्पाउस का। लिटरली एवरीबडी इज़ हैप्पी देयर। और मैं इसे देख पा रही हूँ, यू सी दिस योर सेल्फ सो इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल, लग्जरी, और लिटरली ओल्ड मनी लाइफस्टाइल होता है। आप सर्च करना ओल्ड मनी, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप सर्च करना व्हाट इज़ एन ओल्ड मनी लाइफस्टाइल। गूगल इमेजेस पर देखना, आपको लग जाएगी समझ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको मैं एक उस तरह बहुत ही फॉर्मली ड्रेसअप देख रही हूँ, बहुत ही एक्सपेंसिव कार में, और आपके अपने कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में आप विज़िट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इवन आपको पेरिस पसंद है, आपको स्विट्ज़रलैंड पसंद है, आपको सिंगापुर पसंद है, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है,
लिटरली स्पेशली जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, मैं वहाँ देख रही हूँ आपको। हाँ, लिटरली एन्जॉइंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि गॉड आपको देने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, साथ ही 9 ऑफ कप्स आया। लिटरली दिस इज़ कि आपकी अभी जो सिचुएशन है आपकी करेंटली, आपका जो लाइफस्टाइल है, इससे 180 डिग्री पलट कर आपके आने वाली है चीज़। ठीक है, मे बी अगर आपकी अभी, मुझे ऐसे फील हो रहा है शायद फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है आपकी, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, लेकिन लिटरली दिस इज़ वेरी वेरी अपर रिच लाइफस्टाइल यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग। और आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये बंदा ये बंदी जो भी है मेहनत करते हैं। ठीक है, और पे जो वॉन्स है ये हो सकता है बल्कि कि पॉसिबल है कि ये आपको पसंद भी किसी शूटिंग की जगह पर, यहाँ पे किसी आप कोई मॉडलिंग शो जो रैंप वॉक होती है वो वगैरह देखने गए हो, फैशन शो, या फिर आप किसी वैसी लग्जरी ब्रांड की शॉप में वैसी में भी विंडो शॉपिंग करने घुसे हुए हो, चीज़ें देखने, वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में आपको मिल सकते हैं, किसी 5 स्टार होटल में आपको मिल सकते हैं। महाराज ये मिलेंगे भी किसी ऐसी जगह पे जो कि बहुत हाई क्लास जगह है, किसी क्लब में मिल सकते हैं, यू नो। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी आम, हो सकता है किसी की तरफ जाओ किसी फ्रेंड के साथ, किसी ऐसी किसी लाविश जगह पर वैसे ही फ़न करने या एंजॉय करने, तो वहाँ पर आपको दिखे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। और 6 ऑफ कप्स, अब आप ये सोच रही है इतना ये रिच और हाई क्लास हाई फाई चीज़ जो है ये मेरे ऊपर कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स में है। रीज़न ये है कि आपके सोलमेट है जो कि बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं और आप अभी यहीं हैं। सॉरी टू से बट यू नो, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप तो बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन वो लिटरली दे आर फ्लाइंग, यू नो। देखो ज़रा आप, यू नो, कितने आगे निकल गए हैं आपसे ये। तो जब ये आपको वहाँ देखेंगे तो ये पहचान जाएंगे, इनकी सोल, आपकी सोल को पहचान जाएगी थ्रू आई कॉन्टैक्ट। और लिटरली आपको ऐसी फिल्मी सी बात लग रही है, लेकिन ये होगा, आप देखना कि लिटरली दे विल चेज यू, दे विल लिटरली रन आफ्टर यू कि तो कौन हो आप, क्या यू नो क्या चीज़ क्या हो आप। और लिटरली उनको ऐसे होगा कि यार मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ उसके, और वाई 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 मैं तो इतना हाई फाई चीज़, तो मैं इसके पीछे क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और रीज़न यही है। ठीक है, और दूसरी डेस्टिनी है जो सबसे बड़ी रीज़न होती है। गाइस आर जस्ट ट्राइंग टू बी विद वन अनदर। ओके, यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पैसा। ओह गॉश, कितना पैसे के कार्ड्स हैं ये, पैसा पैसा करती है। लिटरली मुझे वो सॉन्ग याद आने लग गया, पैसा पैसा करती है क्यों, यू नो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ द कप्स रिवर्स एंड द हर्मिट। गाइस इनकी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, एज अ हस्बैंड भी दे आर वेरी इंट्रोवर्टेड बट ऑलवेज बिजी। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा एम्पायर होगा उनका तो बिजी तो होंगे, ठीक है, लेकिन रिच बहुत ज़्यादा है। और आपको लिटरली यू आर गोइंग टू बी बाइंग योर ओन कासल। आप अपना एक महल, लिटरली योर ड्रीम हाउस खरीदोगे। अगर आप देखो यहाँ, लिटरली दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर कैसल। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कितना नज़र आ रहा है कि किस तरह से दीवारों पर और छतों पर, रूफ्स पर किस तरह से डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी और क्या कुछ हो रहा है, यू नो। फैंसी लाइफस्टाइल ये आपको देंगे। और लिटरली आपके भी, यू नो, आपका जो पीआर है वो बहुत रिच लेडीज़ में, रिच लोगों में से, यू नो, रॉयल स्टाइल के मैं तो देख रही हूँ लाइफस्टाइल आपका फ्यूचर, लिटरली रॉयल स्टाइल। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं आपको बता दूँ पहले ही। और आप को अगर ये वाली लाइफस्टाइल पसंद है कि यू नो हम बस थोड़े से खा पी के खुश हो जाएं और एक दूसरे को समय बहुत ज़्यादा दें, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है इस लाइफस्टाइल में। क्योंकि अगर इतना पैसा आ रहा है तो उसको कहीं से कमाना भी होता है, यू नो। तो दिस इज़ योर पर्सन। तो कोई जजमेंट है, ये आपका कर्मा है।
ठीक है, क्योंकि ये कार्मा कार्ड होता है, तो ये आपकी कार्मा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। और एम्परर, दूसरी बात ये है ही ऐसा, ये बचपन से ऐसा ही था एम्परर कि मेरे को पूरा पूरा किंग बनना है लाइफ में, और वो बन चुका है। ठीक है, अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ रिवर्स में। देखो, इसको कोई पैसे में इंटरेस्ट नहीं है आपके, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद इतने रिच हैं, आपसे वो क्या मांगेंगे, राइट। तो इसको आपके रूह में इंटरेस्ट है, आपकी आत्मा में, एस ऑफ पेंटिकल्स। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनके थ्रू आपके किसी और फैमिली मेम्बर को फ़ायदा हो जाए। आई डोंट नो अभी क्या है, मे बी आपके भाई को कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल जाए इनकी वजह से, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करो, या इफ़ यू माइंडेड तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे से लग रहा है किसी और सदस्य को भी इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब क्या होगा ये समय बताएगा, क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको तो होगा ही, लेकिन एक और भी सदस्य आपको लिटरली दे विल हेल्प अ लॉट, मे बी योर ब्रदर, मे बी योर फादर, मे बी इनकी अप्रोच है किसी जगह पे, यहाँ पर इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। सो आगे चलने वाले हैं यहाँ पे लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, सो नाइस। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग लव, आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से कनेक्टेड है ये कपल एक दूसरे के साथ। देखा, यू सी सनसेट है और रोमांटिक एनवायरनमेंट है, मोहब्बत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। तो ये सीन हो सकती है यहाँ। गाइस, आई डोंट नो व्हाई मैं इनको वाइट कलर की शर्ट में देख रही हूँ। तो इफ़ यू नो समवन के मे बी वाइट, या बहुत ही एक लाइट सा पर्पल कलर नहीं था जो बिल्कुल वाइट लग रहा होता है, वो कलर भी हो सकता है इनकी शर्ट का, आपको पहली बार जब दिखें। गाइस, यहाँ पे बहुत सारी जेलस आइज़ हो सकती हैं, सो वॉच योर बैक। देखो कौन है आपके पीछे जो कि आपका दुश्मन बना फिर रहा है। लेकिन और आई थिंक इनसे शादी के बाद तो आई थिंक ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं जेलस आइज़ की, तो उसके लिए आपको रेमेडीज़ करते रहना पड़ा करेगा। गाइस, यहाँ पे एडिक्शंस हैं, सो लिटरली दिस पर्सन विल बी एडिक्टेड टू यू। और शायद ये भी एक रीज़न है कि रिलेटिव्स को कैसे ये डाइजेस्ट होगा फिर ये सब, एक इतना अमीर इंसान, इतना लविंग, और ऊपर से इतना प्यार भी करता है कि रह नहीं सकता आपके बिना, वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे टॉक्सिक रिलेशन रिलेटिव्स। तो इसके लिए आपको, मुझे दिख रहा है कि लिटरली आपको काफ़ी रेमेडीज़ जो है वो करते रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, लिटरली आप दोनों कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ही जल्द समय आएगा, बहुत ही। ठीक है ना, बिटवीन द लाइन्स लुक वर्ड्स फॉर वर्ड्स हिडन। देखो, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो बहुत कुछ कह रही है आपसे। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको नहीं पता। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान होते हो कि यार क्या है, मैं सिंगल हूँ, मेरे पे कोई है नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स की मैरिजेज हो गई, एंगेजमेंट्स हो गई, मुझे कब मिलेगा। देखो, आपको अभी जो भी सिचुएशन है ना, आप इसको ब्लेसिंग समझो, ड्यू टू वट एवर रीज़न, क्योंकि फ्यूचर में जाकर मिलने वाला लिटरली यू आर गोइंग टू बी लिटरली रॉकिंग, लाइक जो हुआ बेस्ट हुआ, ऐसी होनी आपकी एनर्जी। ठीक है ना, एंग्जाइटी, वरी, देखो इस सिचुएशन से निकलो, परेशान मत हो, मैंने आपको बोल रही हूँ ना, लिटरली तसल्ली रखो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। ओके, तो ये कैसा है एज अ लवर भी। गाइस, ये बहुत काम पर्सनैलिटी है, लेकिन इनका लव बहुत इंटेंस है, ये बता दूँ मैं आपको। गार्डनर, लिटरली दे आर वर्किंग हार्ड कि घर संभाल सके। ठीक है, ये बोल्ड भी हो सकते हैं, लिटरली दे आर वेरी बोल्ड इन लव, वेरी ब्रेव, और इसे बोलते हैं ना कि बहुत ही रोमांटिक भी हैं ये पर्सन। इनर पीस, देखो इनको चाहिए मन का सुकून। ठीक है, लिटरली मेंटल पीस चाहिए इन्हें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि ये इनके पास नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। या पैसा है, दौलत है, फैमिली है, बंगलोज हैं, बट आई थिंक इनर पीस नहीं है, सुकून नहीं है, वर्थीनेस। यू वर्थ इट गाइस, पाइल टू, यू वर्थ इट। उनको ऐसे लगता है कि आप डिज़र्व करती हो एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल।
मैच्योर भी हैं ये, उनको भी आपकी भी मैच्योरिटी पसंद है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, कभी ये आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करेगा। बहुत ही हाई लेवल का इंसान है। फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग है। गाइस पायल 2 इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी बात का इशू बनाए। ये विलों का काम है, सीधी बात है, ठीक है। इनका करने को कुछ होता नहीं है और फिर घर आके जो रोब जमाना पत्नी पर, बच्चों पर, यू नो, ठीक है। सो लेट्स सी एज अ लवर ये कैसा है। परसेवरेंस, गाइस आपका यहाँ पर राज होने वाला है। लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये वाइफ है, इसी का राज होगा। चुप करके सहेंगे सब कुछ आपका। इम्पार्शियलिटी, आपको जितनी मोहब्बत देनी है और जितनी ज़्यादा जिसे बोलते हैं सर पे चढ़ाना, ऐसा सीन नहीं है कि आप सर पे चढ़ा दिया इसने। दे आर जस्ट बैलेंस। जितनी मोहब्बत आप डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा ही देंगे, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट ना करना कि मैं इसके सर पे चढ़ के तो फिर ये तो वो मैं से तंग करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल, ये बता दूँ मैं। परफेक्शनिस्ट हैं। आपको एक जिस चीज़ का ज़रूरत है कि एक चीज़ का हिसाब ये रखेंगे कि तुम्हें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, राइट। रिलीज़, नेगेटिविटी ये नहीं होल्ड कर सकते। दे कैन नॉट टेक नेगेटिविटी किसी के भी लिए। और अगर इनको ऐसा रिलेशनशिप लगता है कि जो मेरे अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बोला है बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है ड्रामाबाजी का, तो ये उसको छोड़ देते हैं, साफ बात है। आइसोलेशन, हाँ ये अपने ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा और अपने काम पे फोकस रहता है इनका। जहाँ तक वाइफ की बात है तो पूरी जिम्मेदारियाँ इसकी जो है ना वो पूरी हैं। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। सो लव मैसेजेस देख लें इनके ओर से कि लव मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की ओर से कि जी मुझे तुम्हारे साथ एक सोल का कनेक्शन क्यों फील होता है। मैं तुम्हें इजहार करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। माई हार्ट बीट लिटरली स्टॉप्ड एट वॉचिंग यू। जिस मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है वो चीज़, सोल कनेक्शन कि जिसकी वजह से ये पर्सन रुका और इसने आपको लिटरली देखा कि ये कौन है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन किचन, तो मे बी इनको कुकिंग का भी शौक हो। ओके, सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलोजी। सो मे बी अपोलोजाइज़ कर देते हैं, का कोई ईगो इशू नहीं है इतना कि मेरे को क्यों सॉरी करूँ मैं, यू नो। ओके, आगे चल के देख रहे हैं हम। आई होप शी लाइक्स दिस रोजेस, तो मे बी वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर्ड पर्सन। डेट पे आपको लेके आए तो रोजेस लेके आएंगे, ये नहीं कि पता ही कुछ नहीं। तुम्हारे आपके लिप्स इनको बहुत पसंद है, को लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, दे रियली कांट वेट टू स्माइल टू किस यू, राइट। तुम्हारी प्रेजेंस में मैं किसी और चीज़ में नहीं क्या कहते हैं कंसंट्रेट कर सकता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, पायल नंबर 2, तुम्हारी ये जो लुक है जिसमें तुम दिख रही हो, लिटरली ये मेरा कुछ ना काम तमाम कर देगा। तुम्हारा पे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, तुम आज बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो। ये इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स हैं जी। क्या तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो? कैन यू फॉरगिव मी? आई एम मैनिफेस्टिंग यू माई बेबी। सो लिटरली बहुत जल्द ही आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। लुक इन टू माई आइज़, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि हाउ मच आई लव यू। गाइस आई थिंक सो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो जब कभी आप दोनों का लड़ाई हुआ करेगा यू विल बी लाइक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर दे, और देन दे विल टेल यू कि हाउ मच दे लव यू।
वेट अ लिटिल बिट मोर माई बेबी आई एम कमिंग, तो कहने में थोड़ा सा वेट और कर लो, मैं बस आ ही रहा हूँ तुम्हारी ओर। प्लीज़ गिव मी द लास्ट चांस। सो आई एम द लकीएस्ट, मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ कि मुझे ये मिली है, ऐसा आई थिंक किसी और को ऐसे बोल रहे हैं। योर स्माइल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आपकी स्माइल पे बहुत ज़्यादा मरते हैं। वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में वेलकम है। वैसे इनकी स्मॉल वर्ल्ड नहीं है, इनका बहुत बिग वर्ल्ड है, बस वैसे ही हम्बल है, यू नो। इन सुंदर हाथों को मैं हमेशा पकड़ के रखना चाहता हूँ, मतलब फॉर एवर योर्स, यू नो। तुम्हें देख कर मेरे स्टोमक में बटरफ्लाइज क्यों उठते हैं? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, यहाँ पे जिसे बोलते हैं एक सोल पुल, इसकी वजह से होता है। भाग के इसको उठाना चाहता हूँ अपनी बाहों में, ऐसे बोल रहे हैं। यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, आप इनके लिए ब्लेसिंग हो। प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। एंड देयर इज़ फाइनल मैसेज, माई हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर की धड़कता है। ये भी एक साइन होता है सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। Okay, so that's it for today, group 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in the next video. Take care. Bye bye.